ओम शांति। आज 5 जून 2026। भाई बहनों, आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो, क्या जानते हो? यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। देवी देवता बनने के लिए सतो प्रधान। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं, मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूं, प्योरिटी में रहने वाला हूं। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है ही नहीं। बाबा समझाते हैं, मैं आया हूं रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी, क्या कहेगी? यह हमारा शरीर है। लेकिन बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है ना। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, वो दूर के मुसाफिर। पहली बात, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। दूसरी बात, प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? है ना, ये कुछ दिन पहले भी इस तरह का बातें आई थी, आज भी बाबा उसे रिपीट कर रहे हैं। उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। सुनिए भाई बहनों, रावण क्या है? भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, है ना, पढ़ने ही है। हम इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे ही। आज की मुरली से तीसरी बात, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धियोग कहां भटकता तो नहीं है। चौथी बात, वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि बाबा सदैव गोरा रहता है। वो गोरा है ना। सदैव गोरा का मतलब यह है कि वो प्योर है, सदा पावन है। और बाबा ने एक याद रखने वाली बात बताया कि हम सब कहेंगे मुझे आत्मा का ये शरीर है, लेकिन बाबा कहेगा ये मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान को कभी लौकिक में, स्थूल में अपना कोई शरीर होता नहीं है। तो याद रखना है सारा दिन। आज मम्मा की विशेषता, मातृत्व संस्कार। मम्मा, सभी लोग मम्मा को मां कहे। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप सबको बताना चाहता हूं। मम्मा की लौकिक मां, आप भाई बहनों देखो, दुनिया में भी भले माँ बेटी अगर एक जैसे हो जाते हैं तो दुनिया में क्या कहते हैं? जैसे ये तो माँ बेटी नहीं लग रहे हैं, बहन बहन लग रहे हैं, दोनों जैसे बहन लग रहे हैं। या किसी का बेटा बड़ा हो जाता है, अपने बाप जैसे बन जाता है, तो कह रहे इसको तो हम बाप बेटा नहीं समझ रहे, इसको भाई भाई समझ रहे थे। लेकिन माँ अपनी बेटी को माँ कहे, ये 5000 वर्ष में एक ही बार होता है भाई बहनों। ये कैसे होता है? वो मातृत्व संस्कार आ गया, वो संस्कार मम्मा के अंदर डेवलप हो गया, मातृत्व का, मां का। और इसके कारण से देखो, ड्रामा में ऐसा विधि विधान था कि मम्मा जब यज्ञ में आई तो बहुत छोटी सी दुबली पतली, वो ट्विंकल ट्विंकल डांस करने वाली, है ना। लेकिन जब मम्मा यज्ञ में आई और मम्मा को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, यज्ञ माता बनी, तो मम्मा का शरीर का ढांचा भी ऐसा बन गया, मां जैसे। तो मम्मा की मां भी मम्मा को मां कहती थी, क्योंकि मम्मा के अंदर वो मातृत्व संस्कार आ गया था। यज्ञ माता, यज्ञ पिता, चलो ठीक है, ब्रह्मा बाबा एजेड थे, बुजुर्ग थे, लेकिन एक यंग कन्या को कोई मां कहे, है ना, ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर ये मातृत्व संस्कार आ जाए। तो हम सबको भी, माँ बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे सभी, तुम सब बच्चे मास्टर पालनहार हो। तो ये संस्कार हमें अपने जीवन में धारण करना है, मातृत्व संस्कार का। ओम शांति, ओम शांति।